एवरीवन गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे पहले आप लोग 10th क्लास तक में आप लोग रियल नंबर आप ये सब पढ़ चुके होंगे। रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और भी बहुत सारे इंटीजर नंबर, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला टॉपिक इसका आपका क्या है, पहले हमको इमेजिनरी नंबर को समझना पड़ेगा। इमेजिनरी नंबर आपका ये होता है अवास्तविक संख्या। जैसे वास्तविक जो संख्या नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जी, अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कंसेप्ट को कि इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, सच में रियल में ऐसा नहीं होता है। तो आप इससे पहले बहुत सारे इक्वेशन, जैसे कि इस टाइप के इक्वेशन को अपने बच्चे में हल किया था, इस टाइप के इक्वेशन को हल किया था। तो इस तरह के इक्वेशन से आपका जो भी वैल्यू आता है एक्स का, वो आपका एक रियल नंबर आता था। लेकिन आपको अगर इक्वेशन यदि ऐसा दे दिया जाए तो इस टाइप के इक्वेशन से आपका जो एक्स का जो मान निकलेगा वो आपका एक रियल नंबर नहीं प्राप्त होगा। तो इस केस में आपका ये जो निकलेगा वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग इससे एक्स का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो एक्स स्क्वायर आपका हो गया -1। तो इससे आपका हो गया एक्स स्क्वायर बराबर -4। तो इससे आपका एक्स का मान निकलेगा अंडर रूट अंडर -1। इससे आपका एक्स का मान निकला √4। तो इससे एक्स का जो मान है ये एक रियल नंबर नहीं है, ये एक रियल नंबर नहीं है। तो इस टाइप के जो आपके मान सब निकलते हैं अंडर रूट नेगेटिव नंबर, तो इन सभी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो भी नंबर रूट के अंदर हो नेगेटिव के फॉर्म में, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो सारे नेगेटिव के फॉर्म में यदि हो रूट के अंदर में, तो वह सारे नंबर आपका इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये और भी देख लीजिए, -√3 √-4। तो ये सारे सब आपका क्या है, √-7 √-8। मतलब रूट अंडर नेगेटिव नंबर रहे तो वह सारा आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग चलिए आप शुरू से देखते हैं। ये तो आपका एग्जाम्पल हमने कुछ हल्का थोड़ा बेसिक जानकारी दिया। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि x² + 1 बराबर 0 या x² + 4 = 0। इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं, बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, आर नॉट सॉल्वेबल इन आर। ये सारे इक्वेशन जो हैं, इसको हम लोग एक हल नहीं किया जा सकता है। इनसे आप जब इसको हल करिएगा तो इनका जो वैल्यू आएगा एक्स का, वह रियल नंबर में नहीं आएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर
इज ए नेगेटिव रियल नंबर। तो कहने का मतलब ये है, इस टाइप के इक्वेशन से आपका जो x का मान निकलेगा वह रियल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हुज स्क्वायर इज नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि कोई भी ऐसा है, इसी के लिए हम दूसरे फॉर्म लिखते हैं, इससे आपका क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1 निकलेगा। इससे आपका क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर -4 निकलेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि x क्या है, कोई वेरिएबल को एक संख्या है, बताइए उसका स्क्वायर करने पर आपका नेगेटिव नंबर प्राप्त हो सकता है। हम जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर, चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी रियल नंबर का जब वर्ग करते हैं तो आपका वह हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पर आपका आ रहा क्या, नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो इस केस में ये आपका जो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका वर्क करने पर कोई नेगेटिव रियल नंबर दे। तो इस टाइप के जो मूल निकलते हैं, रूट निकलते हैं, वो आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो ये आपके हो गए आपका इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले इस पर ज़्यादा रिसर्च किया था आइलर, एक मैथमेटिशियन थे, उसने इस पर रिसर्च किया और उसने इस पर रिसर्च करके जो ये मूल है, जो x है, उसने आयोटा से इसको रिप्रेजेंट किया। उसने इसका नाम क्या दिया, आयोटा दिया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस पर आगे। तो ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम इस पर बात कर रहे हैं अभी, अब इस पर भी बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 विथ प्रॉपर्टी आई स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ पर आयोटा ने इसको क्या माना, x को क्या मान लिया, i मान लिया, और इसका मान कितना है, -1 है। तो i मीन्स आयोटा, इसको हम लोग आयोटा पढ़ेंगे कि ये आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, i मीन्स आयोटा। तो जिस नंबर में अगर आयोटा मतलब i आ जाए तो वह नंबर आपका एक तरह से इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो उम्मीद करता है आप यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका अन्य परिभाषा, इमेजिनरी नंबर का परिभाषा आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव then it is called an imaginary number। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप कोई भी नंबर को वर्ग करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर को आप वर्ग करते हैं, वर्ग करने के बाद उसका जो मान आता है वह नेगेटिव में आए, तो उस टाइप के नंबर को आप इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनको वर्ग करने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में हम लोग उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर -2। तो मान लीजिए x एक नंबर है, उस x में ऐसा क्या मान रखें जिसका वर्ग करने पर -2 दे। तो ऐसा संभव नहीं है। x कोई भी एक रियल नंबर है, उनका वर्ग किया गया, उनका मान कितना है, रिजल्ट -2 आया। तो ये बिल्कुल क्या जी, इमेजिनरी नंबर। इससे जो आपका मान निकलेगा x का मान, वह आपका इमेजिनरी नंबर प्राप्त होगा। और देखिए एक्स स्क्वायर बराबर -7। तो x
ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई रियल वैल्यू संभव नहीं है जिनका वर्क करने पर -7 दे। पॉजिटिव रहता तो काम चलता, ये आपका रियल कहलाता, लेकिन नेगेटिव आ रहा था। आप जानते हैं कि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी संख्या को वर्क करने पर वो नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो इस केस में ऐसे नंबर सारे आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और कुछ भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स बात करते हैं हम लोग। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग आयोटा के पढ़ते हैं। आयोटा का जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं या इंटीग्रल जो पावर ऑफ आयोटा के हैं, आयोटा मीन्स मतलब आई, आयोटा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सांकेतिक सिंबल है आई है। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा या प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, दैट इज, इसको आप आई भी कह सकते हैं। आयोटा को, आयोटा का सिंबल हो गया आई। अब यहां पर देखिए, तो इस पर जो रिसर्च किया था इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित, उस वैज्ञानिक का नाम है आयलर। तो आयलर ने सर्वप्रथम इस पर रिसर्च करके बताया, जो उसने मूल को माना, रूट को जो माना, वह माना आपका आई को माना। तो आई स्क्वायर का मान उसने बताया -1। इसी से आपका निकला आई बराबर अंडर रूट, जब स्क्वायर हटाइएगा इधर से, इधर रूट लग जाएगा, तो -1। यही रिलेशन सबसे पहले बताया आयलर ने। तो चलिए हम लोग और भी थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी, अगर किसी भी इमेजिनरी नंबर के पावर में 0 रहता है तो उनका मान 1 होता है। अब जानते ही हैं किसी भी वेरिएबल का पावर में अगर घात में अगर 0 हो तो उनका मान 1 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, आई का पावर 1, तो आप जानते हैं आयोटा का पावर 1 या आई का पावर 1 रहे तो उसका मान 1 होता है। किसी का भी पावर 1 मतलब 1 सॉरी आई होता है। थर्ड नंबर, आई का पावर 2, तो इनका मान हो जाएगा, जैसे आप देखिए ये बताया सबसे पहले किसने, आयलर ने। आपको इसी पॉइंट पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। तो इसका मान हो जाएगा -1। आई का पावर 3 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आई का पावर 3 को हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और इसका मान हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1 और गुना फिर आई, तो -1 गुना आई आपका हो गया -आई। इसी प्रकार पांचवा नंबर, आई का पावर 4 अगर रहता है तो इनका मान हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान होता है -1 गुना आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 गुना -1 +1 होता है। इसी प्रकार आपका अगर आई का पावर 4n, यदि इस फॉर्म में कोई भी सवाल रहता है, आई का पावर 4 गुना कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो उनका मान भी होता है 1 होता है। यहाँ पर आपका जो वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो आई का पावर 4 गुना n, इनका मान कितना होगा 1 होगा। अब यदि आई से जो पावर आई का है अगर 4 से वो अधिक हो तो उस केस में उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जब भी x पावर जो है 4 से जब अधिक हो तो उस केस में हम लोग जो भी पावर है उनको 4 से भाग दे देना है। उसके बाद फिर उसको हम लोग तोड़ देंगे। एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे 10th क्लास तक में, क्वेश्चन रिमाइंडर से संबंधित था ना, भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो उसी फॉर्म में उसको सेट करके हम लोग बनाएंगे।
तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ और भी प्रॉपर्टी को समझते हैं, शायद आपको शायद 6 तक बताएं। अब 7वां नंबर देखिए। तो 7वां नंबर यदि आपको बोले कि आई का पावर 4 से अधिक लेते हैं, जैसे कि 7 लेते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे? आई का पावर 7, तो इस केस में हम लोग आई का पावर 7 का मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको 7 को है जो है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 1 जा 4, रेस्ट कितना इसमें आया? 3 आया। तो हम लोग 7 को लिख सकते हैं 4 गुना 1 और प्लस 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आई का पावर 4 गुना 1 और प्लस 3। इस बेस को इसके पावर के साथ दोनों को अलग कर दीजिए। ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं। 4 गुना 1 अब गुना आई का पावर 3, पावर को हम अलग अलग कर दिए बेस सहित। तो इस केस में देखिए आपका ये जो है, आपको बताए थे ना, आई का पावर 4n का मान कितना होता है? 1 होता है। आपका n यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आप n का मान यदि 1 रखिएगा तो आई का पावर 4 गुना 1 होगा। इसका मान कितना? तो 1 हो जाएगा। तो इनका मान हो जाएगा आपका 1 और इनका मान आपका हो गया, बताया था आपको, माइनस आई। तो 1 गुना माइनस आई कितना हो गया? माइनस आई हो गया। तो ये निकल गया। चलिए आपको और एक एग्जांपल दे रहे हैं। यदि आपको 1/i का अगर मान निकालने बोले, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रॉपर्टी में आएगा। तो 1/i का मान आप कैसे निकालिएगा? तो 1/i को आप परमीकरण कर दीजिए। तो 1/i 1/i गुना आई कर दिए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो 1 गुना आई, ऊपर आई नीचे आई स्क्वायर। तो आई बाय -1 इनका मान होता है -1, तो -1 रख दिया, तो कुल मिलाकर माइनस आई इससे निकल गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/i का मान होता है -i, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग और अभी आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि आपको और भी दे दे आई का पावर 29, तो इसका मान आप कैसे निकालिएगा? कुछ क्वेश्चन सब है कि अगर मान लीजिए आई का पावर 4 से अधिक है तो इसका मान आप कैसे निकालिएगा? 4 तक तो आप याद कर लिए। चलिए आई का पावर 0 तो उसका मान 1, आई का पावर 1 तो आई का पावर 2 मतलब -1, आई का पावर 3 मतलब -i, आई का पावर 4 तो इसका मान कितना? 1। लेकिन जब 4 से जब अधिक रहता है पावर आई का, तो उस केस में उस नंबर को 4 से डिवाइड किया जाता है। तो चलिए इसको 29 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 7 बार में आएगा 28, और कितना रेस्ट आएगा? 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4 गुना 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब पढ़ें ये नियम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। 4 गुना 7 प्लस 1, बस इसको हटा के इसके जगह हम ये मान रख दिए। अब देखिए एक ही बेस में 2 पावर है, प्लस के फॉर्म में है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो आई का पावर 4 गुना 7 गुना आई का पावर 1। तो ये आपका सवाल है इस फॉर्म में, आई का पावर 4n के फॉर्म में है, तो इनका मान हो जाएगा 1 और इनका मान कितना? आई। तो 1 गुना आई कितना आपका हो गया? आई हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, उनको भी हल करते हैं। अगर प्रश्न में आपको एक ऐसा सवाल दे दे कि आई का पावर, चलिए निकालिए -15, तो -15 का मान कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन नेगेटिव में रहे तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जब नेगेटिव रहे हमेशा उसको पॉजिटिव करके बनाना है, तो 1 बाई इसको नीचे कर देंगे, तो आई का पावर 15, और फिर 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/15 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिखते हैं 4 गुना 3, 4 गुना 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, 4×3 = 12 प्लस 3 कितना 15 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कितना आई का पावर 4 गुना 3 गुना आई का पावर 3। फिर इसके बाद इसको हम लोग 1 बाय इनका मान हो जाएगा 1 गुना आई का पावर 3, इसका आई का पावर 3 का मान हो जाएगा माइनस आई, तो 1 गुना माइनस आई, तो इस केस में 1 बाय माइनस आई, और फिर माइनस को ऊपर ले गए तो -1 बाय आई, ऐसा कर सकते हैं। माइनस को आप ऊपर या आगे पीछे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। -1 जो वैल्यू होता है या तो परिमीकरण के बना लीजिए इसको, या -1 का जो वैल्यू होता है वह आई स्क्वायर होता है, नीचे कितना आई, ये कट गया एक, तो आपका रिजल्ट आ गया आई आ गया। तो इस प्रकार से नेगेटिव वैल्यू जब भी रहे ऊपर हो या नीचे हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव करके आपको बनाना है। तो चलिए हम कुछ और भी कुछ कंसेप्ट को समझते हैं कि जब रूट अंडर हो वैल्यू तो कैसे उसका निकालेंगे हम उसका मान। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक सवाल आपको ये दे दिया है, इनको हल करना है, -2i 1/6 आई को हल करना है कि इनका मान कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, नंबर को आप नंबर से गुना कर दीजिए, आई को आप आई से गुना कर दीजिए। तो जब नंबर को नंबर से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -2 गुना 1/6, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा आपका आई का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, तो -1/3, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो आपका रिजल्ट आएगा 1/3। तो ये निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो -3i और फिर -1/6 आई का होल क्यूब, तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सवाल ये है। तो सबसे पहले देखिए माइनस है 3, और यहाँ कितना 6 का स्क्वायर कितना 216 होता है, तो 3 गुना, और देखिए माइनस यहाँ पर है, माइनस का क्यूब क्या होता है जब माइनस होता है, तो -1/216 गुना आई और आई का पावर 3, तो कुल मिलाकर आई का पावर 5 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिखिए कि आई स्क्वायर इंटू आई का क्यूब, आई स्क्वायर इंटू आई का क्यूब, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपका 3/216, और आई स्क्वायर का मान होता है आपका -1, और माइनस आई का, ये आई का पावर 3 का जो वैल्यू होता है माइनस आई होता है, तो कुल मिलाकर आपका ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 72 बार में, तो आपका रिजल्ट जो आएगा 1/72 आई आएगा, ये रिजल्ट होगा, क्योंकि माइनस हो गया प्लस 1 गुना आई आपका आई हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। इमेजिनरी नंबर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। मान लेते हैं, देखिए फॉर एनी 2 रियल नंबर ए एंड बी, तो इनका जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है अगर आप बनाइएगा तो इसका रिजल्ट आपका जो आएगा कुछ ऐसे आएगा। कोई भी मान लीजिए अगर रूट के फॉर्म में अगर 2a और b 2 रियल नंबर हैं
तो उस केस में रूट ए गुना रूट बी का जो वैल्यू होता है रूट अंडर ए बी होता है। ये कब होता है? जब ए और बी आपस में जब रियल नंबर होंगे, तो उस केस में रूट ए गुना रूट बी क्या होते हैं, इनका जो वैल्यू होता है रूट अंडर ए और बी होता है। बट लेकिन अगर उनमें से अगर इमेजिनरी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में इनका वैल्यू हम लोग ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। तो ये कब लिखा जाता है? जब ए और बी रियल नंबर हो, तो उस केस में इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर दोनों नेगेटिव नंबर हो, तो उस केस में इसको नहीं लिखा जाता है। तो बट अगर रूट अंडर ए माइनस ए गुना रूट अंडर माइनस बी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस ए गुना माइनस बी, तो कुल मिला के माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आप ऐसे ये तरीका बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये जो है एप्लीकेबल है रियल के केस में, आप ऐसा कर सकते हैं। जब ए 0 हो और एक पॉजिटिव हो, तो उस केस में आप, या ये पॉजिटिव हो ये 0 हो, तो उस केस में आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नंबर अगर नेगेटिव हो और दोनों रूट के अगर अंदर में है, तो आप इसको ऐसा प्रॉपर्टी नहीं कर दिए कि दोनों में रूट है, एक ही रूट में दोनों गुना कर दिए और ऐसा लिख दिए, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो चलिए इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। सपोज दैट मान लेते हैं कि हम लेते हैं -2 लेते हैं गुना -3 लेते हैं। तो इस केस में इसका मान हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इनका वैल्यू आप देखिए, -2 जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना पहले -1 लिख सकते हैं इसको ऐसे, फिर गुना रूट -3 जो है इसको आप 3 गुना -1 लिख सकते हैं। लिखने के बाद रूट का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग दोनों नंबर को अलग अलग कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना -1 जो है इनको हम लिख सकते हैं आई का स्क्वायर, जो आइलर ने बताया था कि आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। और इनका जो होता है 3, ये -1 जो होता है आई स्क्वायर का वैल्यू होता है। तो आप बताइए कि इस रूट से कौन सा वैल्यू निकलेगा। तो रूट अंडर 2 बोलिएगा कि ये इसका वैल्यू इतना आएगा, इसका आएगा √3 आई आएगा। तो कुल मिलाकर √2 गुना √3 ये आपका हो जाएगा √6, क्योंकि दोनों ये रियल नंबर है दोनों आपका। और आई गुना आई आपका हो गया आई का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आई स्क्वायर का मान आपका हो गया -1। तो -5 कर दीजिए, √6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सवाल था। तो उम्मीद करता आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। चलिए और भी तो कुछ न्यूमेरिकल दे देते हैं। जैसे कि आपको सवाल दे रूट अंडर -25 गुना रूट अंडर -36 का मान निकालिए। तो इनको भी हम वैसे तो हल करेंगे। 25 को लिख सकते हैं कितना, -25 को 25 गुना -1। आपको हम पूरा बेसिक्स बता रहे हैं। -36 को लिख सकते हैं 36 गुना -1। 25 को लिख सकते हैं 25 गुना आई का स्क्वायर। और 36 को लिख सकते हैं इसको 36 गुना आई का स्क्वायर। तो ये 25 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो कितना आएगा इसमें 5 आई। इनका मान आएगा आपका 6 आई आएगा। 6 पंचे 30 और आई गुना आई स्क्वायर। तो इसका मान होता है -1, तो -1 गुना 30, तो -30 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया। कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए। तो ये भी बहुत ही हल्का सवाल था।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको कोई डाउट रह गया है फिर भी आप डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।